नमस्ते दोस्तों, के जी क्रिएटिव कैन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उल्टे और सीधे बुनाई से बहुत ही इजी एक पैटर्न बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। अब मैं डिजाइन स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में 2-3 फंदे का मैंने एक्स्ट्रा रखा है, उसके बाद डिजाइन शुरू करूँगी। इसके लिए आगे फंदा किए और उसके बाद 5 फंदे उल्टे बुने हैं। 2, एक 3, 4 और ये 5। ये 5 फंदे मैंने उल्टे बुने। फिर फंदे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक सीधा फंदा बुनेंगे। उसके बाद फंदे को आगे करके फिर 5 उल्टा बुनेंगे। 2, 3, 4 और एक 5। फिर उसके बाद फंदे को पीछे करके 3 फंदे एक्स्ट्रा हमारे इधर आ रहे हैं, 3 फंदे को हम बुन लेंगे सीधा सीधा। ये जो फंदे सीधे बुन रहे हैं ये हमारे डिजाइन में काउंटिंग नहीं होंगे। आप 1 या 2 जो भी एक्स्ट्रा हो रख रहा है साइड में रख सकते हैं। उसके बाद पीछे के सिलाई में पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। ये पीछे की बुनाई पूरी उल्टी करेंगे, जैसे उल्टी की बुनाई करते हैं उल्टी सिलाई का, उसी तरीके से इसको बुन लेते हैं। अब आगे के साइड से ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। 2 बार उल्टे दिखेंगे और 1 बार सीधा दिखेगा। उसके बाद हम जो 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको सीधा बुन लेंगे। उसके बाद ये 5 के ऊपर जो हमें एक सीधा फंदा शुरुआत में 1 फंदे सीधे बुनने हैं, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनने होंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यानी कि सीधे जो 1 फंदा था उसके ऊपर 3 फंदे हो जाएंगे और ये जो 5 फंदे उल्टे थे उसके ऊपर 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो इसी तरीक़े से जितना भी लंबा सिलाई में फंदे हो उतना सिलाई इसी तरह से बुन लेंगे। फिर पीछे से पूरी सिलाई उल्टी जाएगी, उल्टी बुनाई करेंगे। अब ये आगे का हमारा इस तरीके से बुनाई आएगा। फिर आगे के साइड से हमें 3 फंदे जो हमने बनाने के लिए रखा था एक्स्ट्रा वो बुन लेंगे। उसके बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा बुनेंगे सीधी, क्योंकि ये जो हमने 5 फंदे बनाए थे उसके ऊपर 1 फंदे पहले का हुए और 1 फंदे अभी के हुए। तो इस तरीके से 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा सीधा बुनेगा। फिर उसके बाद 1 उल्टा बुनेंगे, फिर 5 सीधा बुनेंगे। यानी कि जिस तरीके से हमने पहले किया था उल्टा 5, उस तरीके से अब सीधा 5 करेंगे। उसके बाद 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी है उसको सीधा बुन लेंगे। तो इस तरीके से आपका पहाड़ नुमा एक डिजाइन बन जाएगा और पीछे के साइड से पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब आगे हमारा इस तरीके से पहाड़ नुमा एक पैटर्न तैयार हो रहा है। उसके बाद अगला सिलाई में हमें जो सीधी बुने थे एक्स्ट्रा हमने उसको सीधी बुन लेंगे। यानी कि 3 फंदे को हमने एक्स्ट्रा रखा है, 3 सीधे फंदे बुन लेंगे। उसके बाद ये जो हमने ये 1 उल्टा बुना है उसके साइड से 1 फंदे और उसको लेकर 3 फंदे हो जाते हैं। तो 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे। इस रॉ में भी वैसे जैसे नीचे हमारा एक रॉ में आया था, 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे जाएंगे। तो जितने भी डिजाइन में सिलाई में जितने भी फंदे होंगे, आपको लंबा स्वेटर बनाना होगा तो इसमें इसी तरीके प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। पीछे से सारी सिलाई उल्टी जाएगी। इस पैटर्न को आप बड़े या छोटे बच्चों के स्वेटर में भी आसानी से डाल सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सिंपल और सोबर लगता है। अब इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इस पैटर्न को पूरा करेंगे। जैसे ये अब हमारा 5 उल्टा हो गया, 1 सीधा हो गया। तो इस तरीके से बुनाई करने पर ये चौकोर चौकोर सा एक पैटर्न तैयार होता है।
अब ये 5 उल्टा और एक सीधे का जितना भी फंदे हो उसी तरीके से आप बनाते जाएंगे। पीछे के साइड से पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। अब इसी प्रक्रिया को पूरे स्वेटर में घटाते और बढ़ाते हुए बुनाई करते हुए पैटर्न तैयार करेंगे। अब जैसे कि हमने नीचे के साइड 5 उल्टे बुने थे, उसके ऊपर अब 3 उल्टे बुनेंगे और 3 सीधे बुनेंगे। तो इस लाइन में आपका 3 उल्टा और 3 सीधा ही जाएगा, जिससे कि उतार और चढ़ाव होकर उल्टा सीधा की बुनाई जाएगी है। 3 फिर उल्टा बुनेंगे और 3 सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए पैटर्न तैयार करेंगे। अब इस तरीके से जो बनकर तैयार होता है तो कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखता है। मोटे ऊन में ये पैटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये इस तरीके से पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हमने सबसे पहले 5 किया है, 5 उल्टा किया है, उसके ऊपर 3 उल्टा किया है, उसके बाद 1 उल्टा किया है, फिर उसको बढ़ाना है और घटाना है, यानी कि 1 के बाद फिर 3 उल्टा बुनना है, फिर 5 उल्टा बुनना है, फिर 3 उल्टा बुनना है, फिर 1 उल्टा बुनना है, फिर उसके बाद बढ़ाना है। और इसी तरीके से अपने आप ही है ना, ये एक जो सीधे फंदे हैं ये 3 फंदे बढ़ेंगे, फिर 5 फंदे बढ़ेंगे, ये भी इसी तरीके से बढ़ेगा। तो इस तरीके से बढ़ता घटता हुआ ये डिज़ाइन चौकोर शेप ले लेता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। मोटे ऊन में आप बनाइए और ये हल्के कलर में बनाइए, ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव स्वेटर बनता है। ये डिज़ाइन कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके हमें। अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक दबाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।